एडू अपनी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज से हम जनरल अवेयरनेस की एक 20 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम के लिए लाभप्रद साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच रूलर बिल्ट द कैलाश टेम्पल एट एलोरा? किस शासक ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? इसका सही आंसर है कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट डायनेस्टी के थे। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। और ये टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ये द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना हुआ टेम्पल है। द्रविडियन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टर्म ब्लैक रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ विच सेक्टर? ब्लैक रेवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा पेट्रोलियम प्रोडक्शन। एक्चुअली ब्लैक रेवोल्यूशन क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्शन रिलेटेड है। फिश प्रोडक्शन को ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में मूल अधिकार नहीं है? इसका सही उत्तर होगा राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। पहले ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से इसे फंडामेंटल राइट से बाहर करके इसको एक लीगल राइट बना दिया गया। लीगल राइट। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट इन? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही उत्तर होगा 1757, जून 23, 1957 में ये बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था। किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल। ये हुगली रिवर के बैंक पे लड़ा गया था। हुगली रिवर बैंक। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी और ये ब्रिटिश रूल का बिगिनिंग यहाँ से स्टार्ट होता है। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द टर्म सेंट्रीपिटल फोर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच साइंटिस्ट? केंद्रीय बल शब्द किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? इसका आंसर है आइजैक न्यूटन। एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए फोर्स दैट कॉजेज ए बॉडी टू मूव अलोंग ए curved path. The direction of force is always perpendicular to the motion of the body. What is the main component of LPG, liquefied petroleum gas? LPG का मुख्य घटक क्या है? इसका आंसर होगा प्रोपेन एंड ब्यूटेन। The Regulating Act of 1773 was passed during the tenure of which Prime Minister? 1773 का विनियामक अधिनियम किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यकाल में पारित हुआ था? इसका आंसर होगा लॉर्ड नॉर्थ। This act was passed in May 1773. This act was passed to address the financial and administrative issue of East India Company. The act was a response to East India Company misgovernance, which led to bankruptcy and need for a government intervention.
इसमें क्या हुआ था ना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू असिस्ट हिम। और क्या किया गया था इसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी को इसका रिपोर्ट करना था अपना रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। रेगुलेटिंग एक्ट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेनिंग एब्सोल्यूट कंट्रोल इन इंडिया। दिस एक्ट वाज फॉलोड बाय पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट क्या किया, फर्दर रिफॉर्म किया था ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसका सही उत्तर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन इन नोबेल प्राइज? इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर इंडिया से ही नहीं, एशिया से भी सबसे पहले नोबेल प्राइज जीतने वाले, एशिया से भी पहले थे ये। इनको कब मिला था? 1913 में मिला था। और इनको किस फील्ड में मिला था? लिटरेचर। और कौन से वर्क के कारण इनको मिला था? वर्क कौन था इनका? गीतांजलि। गीतांजलि। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहां हुआ था? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू किए गए थे? इसका सही उत्तर होगा ईयर 1919। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 भी कहा गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स था दैट इंट्रोड्यूस सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन इन ब्रिटिश इंडिया। विच डायनेस्टी बिल्ड द खजुराहो टेम्पल? खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश ने किया? इसका सही उत्तर होगा चंदेल डायनेस्टी, चंदेल वंश। टेम्पल कब से कब के बीच बिल्ड किया गया? 1950 टू 1050 AD। ये खजुराहो कहाँ है? खजुराहो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। इसमें क्या नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर है, नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर। ये क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इस क्वेश्चन में गौर करने वाली बात है क्या है कि इसमें पूछा पहली महिला नहीं, पहली भारतीय महिला। पहली महिला का अगर नाम पूछा जाएगा तो इसका आंसर होगा एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। लेकिन जिन्होंने 1917 कलकत्ता सेशन की प्रेसिडेंट बनी, तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ये बनी है एनी बेसेंट। एंड फर्स्ट इंडियन वुमेन का आंसर पूछा जाएगा तो सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कब बनी थी? 1925 कानपुर सेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन प्रोड्यूसेस, इसका सही आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। ब्राइन लवण के इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या उत्पन्न होता है? तो क्या उत्पन्न होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। ब्राइन क्या होता है? ब्राइन क्या होता है ना, इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड साल्ट वाटर सॉल्यूशन होता है और सोडियम क्लोराइड।
During electrolysis, hydrogen and chloride ions are removed from the solution, while sodium and hydroxide ions are left behind. This process is also known as chlor-alkali process. इसमें हाइड्रोजन कहाँ प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोजन कैथोड पे प्रोड्यूस होता है, कैथोड पे, ये कैथोड, कैथोड पे प्रोड्यूस होगा। क्लोरीन एनोड पे प्रोड्यूस होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिमेन रहता है सॉल्यूशन में, रिमेन इन सॉल्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द हिमालयन रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ माउंटेन? हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा फोल्ड माउंटेन। ये किसका एग्जाम्पल है? फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। और फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल क्या होगा? एल्प्स, ALPS, एल्प्स माउंटेन भी जो है ना फोल्ड माउंटेन का। चलिए, फोल्ड माउंटेन बनता कैसे? फोल्ड माउंटेन आर क्रिएटेड व्हेन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और ए कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड एन ओशियनिक प्लेट कोलाइड। हिमालय जो फॉर्म हुआ था, हिमालय फॉर्म्ड व्हेन द इंडियन एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट कोलाइडेड, ए प्रोसेस दैट बिगन 50 मिलियन ईयर्स एगो एंड कंटिन्यूज टुडे। द हिमालयास को क्या कहा जाता है ना? यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है, यंग फोल्ड माउंटेन। बिकॉज दे फॉर्म्ड ओनली ए फ्यू मिलियंस ago. हिमालय लगभग कितनी लंबाई इसकी? 2400 किलोमीटर। और ये अराउंड कितनी कंट्रीज को कवर करता है? 6 कंट्रीज। और इसी रेंज में वर्ल्ड का टॉलेस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोबर गैस प्राइमरी कंटेन्स विच गैस? गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? इसका सही उत्तर होगा मीथेन। एक्चुअली इसमें मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन मीथेन मेजर कंपोनेंट होता है। एक्चुअली बायोगैस इसे कहा जाता है, बायोगैस। एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाजे सिंधु घाटी सभ्यता थी, क्या थी ये? ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी ये। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ये क्या था? लार्ज स्केल क्या था ना, अर्बन सोसाइटी थी एंशिएंट टाइम्स। इस फेमस क्यों थी ये? एक्चुअली क्या है, सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग इसमें देखा गया था, ड्रेनेज सिस्टम एंड स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स यूज करते थे लोग। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि जब एक्सकेवेशन हुआ था ना, सबसे पहला साइट यही मिला था, हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पे है? हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। एक्चुअली इसका अगर टाइमलाइन पूछा जाएगा ना इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो एक्चुअली 3300 BC टू 1300 BCE। और इसका पीक पीरियड जब फ्लोरिश किया था ना 2600 से कहा जाता है 1900 BCE कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज स्टेट बर्ड ऑफ विच स्टेट? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस राज्य का राज पक्षी है? तो सही उत्तर है राजस्थान। इसको क्या कहा है ना, इंडिया का मोस्ट क्रिटिकली डेंजर्ड बर्ड है, और ये इसका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू प्रोटेक्टेड है ये। और राजस्थान में कहा जाता है इसका 95% पॉपुलेशन वर्ल्ड का यहीं पाया जाता है राजस्थान में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु क्वाइंड द टर्म ज्योग्राफी? भूगोल शब्द किसने गढ़ा? इसका सही उत्तर होगा एरोटोस्थेनीज। एरास्टोस्थेनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। एक्चुअली ये दो वर्ड मिलके बना है। ग्राफोस, ग्राफोस एक ग्रीक वर्ड से मिला है, ग्राफोस, ग्राफोस जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, और जियो, जियो जिसका मतलब होता है अर्थ। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके पास स्मॉल स्केल मॉडल था अर्थ का, और दैट हेल्प इन कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ, और ये 3rd सेंचुरी BCE में थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन स्टेट वाज द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट द पंचायती राज सिस्टम? इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। भारत में सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था लागू की? राजस्थान। ये कब लागू हुआ था? अक्टूबर 2, 1959। 1959 द सिस्टम वाज inaugurated in Nagaur district of Rajasthan by then Prime Minister जवाहरलाल नेहरू। पंचायती राज सिस्टम क्या है ना, ये सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसका एस्टेब्लिश क्यों किया गया था? टू बिल्ड डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल। इसके बाद किस स्टेट ने इंप्लीमेंट किया पंचायती राज सिस्टम? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश वाज द सेकेंड स्टेट। 73rd, इसके बारे में जान लीजिए, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द 3rd बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन? तीसरी पानीपत की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? इसका सही उत्तर होगा मराठास एंड अफगान्स। कब फाइट हुआ था? जनवरी 14 जनवरी 1761। किसके बीच में? मराठा एम्पायर और दुरानी एम्पायर। दुरानी एम्पायर अफगान के थे, अफगान एम्पायर था। मराठा एम्पायर को कौन लीड कर रहे थे? सदाशिवराव भाऊ। और दुरानी एम्पायर लेड बाय अहमद शाह दुरानी, ऑल्सो नोन एज अहमद शाह अब्दाली, द किंग ऑफ अफगानिस्तान। और इसमें किसकी जीत हुई थी? दुरानी एम्पायर की जीत हुई थी। तो उम्मीद है आपको ये सीरीज हमारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।